अभी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में जब एफसीआरए बिल को अमेंडमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया, तब पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ। लेकिन आखिरकार यहाँ जानने वाली बात यह है कि ये एफसीआरए बिल है क्या। देखिए दोस्तों, एफसीआरए बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इमरजेंसी थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। ये इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था क्योंकि जो बाहर के नेशंस होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी अदर नेशंस की तरक्की हो, तो उसी तरक्की को रोकने के लिए वो अपने कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड करते हैं। ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो किसी भी कंट्री के अंदर सिविल वॉर करें, किसी भी कंट्री के अंदर अराजकता फैलाए, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को इंटरनली खोखला बनाए। तो इसी चीज को रोकने के लिए एफसीआरए बिल पास हुआ था। इस बिल का मकसद था कि जितने भी एनजीओस है जो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, उनको अगर फॉरेन से कोई भी फंडिंग मिल रही है तो उस फंडिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, किस काम के लिए यूज हो रही है। इस बिल को खैर 1976 के बाद भी काफी बार चेंज करा गया है। जैसे 2010 में चेंज करी गई थी, 2020 में चेंज करी गई थी, 2022 में भी चेंज करी गई थी, 2025 में भी चेंज करी गई थी। काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे। लेकिन अब की बात जो 2026 में इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें अभी तक सरकार सफल नहीं हुई है, वो अमेंडमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, अब से पहले जितने भी एनजीओ थे, मिशनरीज थी, उनको फॉरेन से कितना फंड आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो कहाँ उसको यूटिलाइज करेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी गवर्नमेंट को रहती थी। अगर वो इस सब चीजों की जानकारी गलत देते थे, अकाउंट में कुछ भी ऊपर नीचे चीज होती थी, तो उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता था। लेकिन इसमें एक लूप होल सरकार ने पकड़ा, जो अब की बारी सरकार जिसका अमेंडमेंट लेकर के आई है 2026 में। देखिए दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है फॉरेन से जो भी उनको फंड मिले उससे वो कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ले और उस प्रॉपर्टी से वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर ले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2026 के लिए, लेकिन जो अभी तक पास नहीं हुआ है, इसमें क्या होगा अगर ये पास हो जाएगा, तो फॉरेन से जितना भी फंड आ रहा है और उन्होंने उस फंड से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है अपनी, उससे कोई भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करा है, तो इसका ब्यौरा भी उनको सरकार को देना होगा। अगर उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है और गवर्नमेंट अपनी एक यूनिट डिप्लॉय करेगी उसकी प्रॉपर्टी में, जो उसकी मेंटेनेंस और देखरेख करेगी। यही था दोस्तों एफसीआरए बिल 2026। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को।